SR एकेडमी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम व्याकरण स्टार्टिंग से पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो इस हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वर्णमाला में सबसे पहली चीज़ आती है वर्ण। तो सबसे पहले हम जान लें वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, उसमें हर भाषा में वर्ण जरूर होते हैं। ठीक है, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी भाषा के वर्ण पढ़ेंगे। अगर हम इंग्लिश भाषा पढ़ेंगे तो उसे इंग्लिश भाषा के वर्ण, जिन्हें हम लेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ेंगे। तो हर भाषा की कोई ना कोई इकाई जो होती है ध्वनि, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण और इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में वर्णों की जो संख्या है वो क्या है? 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हर लैंग्वेज में ये अलग अलग होती है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी में जो हमारे टोटल वर्ण है इनकी संख्या कितनी है? 52 है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या होती है? ध्वनि। इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों का जो समूह हो गया जिसमें सारे वर्ण इकट्ठा हो गए वो वर्णमाला कहलाती है। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। यानी हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला को अब हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वर्णमाला सबसे पहला आता है स्वर, फिर आता है व्यंजन और फिर आता है अयोगवाह। ठीक है, वर्णमाला को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आज हम सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, सिर्फ स्वर के बारे में बात करेंगे। तो केवल और केवल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, बाकी इन दोनों टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से निकलती है, कोई उसमें रोक नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाती हैं। वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से अबाध गति से, यानी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? वो स्वर कहलाती हैं। ठीक है, वे ध्वनियाँ सारी स्वर कहलाती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, 11 है। टोटल कितने स्वर हैं? 11 है। इनमें ये छोटे छोटे से ही चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और ये कौन कौन सी हैं 11? ये लिखी हुई है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो है हमारी टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर को भी अब हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब जितने भी हमारे ये 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को हमने इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मूल स्वर के बारे में। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और दूसरी बात, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि इनकी सहायता से ही अन्य ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। मूल यानी बेसिक। ठीक है, जो बेस है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि अन्य जो स्वर हैं उनके उच्चारण में इन मूल स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इनकी सहायता लेनी पड़ती है और कम से कम समय लगता है इनमें। तो ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं अ, ई, उ और री। ये जो 4 है, ये कौन से हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है, अब इनसे किस तरीके से आगे के स्वर बनते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं संधि स्वर। 3 कैटेगरी हमने आपको बताई थी। ये बताया था मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो हमने मूल स्वर के बारे में पढ़ा। अब हम संधि स्वर के बारे में पढ़ेंगे। संधि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
ठीक है, अभी हमने पीछे इससे पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा, मूल स्वर पढ़े कि जिनके उच्चारण में हमें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं होती, सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब संधि स्वर क्या है, संधि यानी जो मिलकर बनते हैं, जोड़ने से बनते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। और इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जो सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं, यानी एक ही जाति के स्वर जो होते हैं, एक ही स्थान से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, एक ही जाति के। आप ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अ और अ मिलने से क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, ई और ई मिलने से क्या बन गया, ई बन गया। उ मिलने से ऊ बन गया। देखिए ये दोनों एक ही जाति के वर्ण है, अ ई एक ही जाति के वर्ण है और उ क्या है, एक ही जाति के वर्ण है। तो इसीलिए कहा गया जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आ, ई और उ ये तीनों हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किन से मिलके बने हैं, ए और ए से आ, ई से ई, उ से उ। चलिए अब देखते हैं संयुक्त स्वर। वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, यानी जो विभिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वर हैं उनके संयोग से विजातीय स्वरों के, यानी अलग अलग जाति के जो स्वर हैं उनके संयोग से निर्मित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। जैसे कि अ, अब देखिए यहाँ अ अलग जाति का है और ई अलग जाति का है। अ और ई मिलने से आई बन गया, ए बन गया। और अ और ए मिलने से आई बन गया। अ उ मिलने से ओ बना और ए और ओ मिलने से औ बना। ठीक है, आई, ऐ, औ और औ। ठीक है, ये इनके मिलने से बने। देखिए वहाँ आपको फर्क महसूस हो रहा होगा, सजातीय और विजातीय में अ और अ दोनों एक ही जाति के हैं और यहाँ अ और ई मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग जाति के स्वर हैं। तो इस वजह से इन्हें विजातीय स्वर कहा गया है और उन्हें सजातीय स्वर कहा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ए बना है या आई बना है ये किन स्वरों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी लंबा समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में एक चीज़ और है कि इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जो हमारे पहले वाले थे मूल स्वर उन्हें बोलने में कम समय लगता है और जो दीर्घ स्वर होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं उन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं हमारे प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे कि ये एस इसके लिए यूज़ किया जाता है किसी को पुकारने के लिए, या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी को बुलाना है राम, तो हम उस वर्ड को क्या कर रहे हैं, शब्द को खींच के बोल रहे हैं। तो ये जो आ की मात्रा है ये खींच के बोल रहे हैं, तो इसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसलिए इस तरह के जो स्वर होते हैं, इस तरह के जो उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहा जाता है उन्हें। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वर की बात। अब स्वरों का उच्चारण स्थान के हिसाब से हम देखते हैं उच्चारण किस जगह से इनका उच्चारण होता है। इस हिसाब से हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। देखिए अग्र आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अग्र यानी आगे का भाग, मध्य यानी बीच का भाग, पश्च यानी पीछे का भाग। लेकिन ये किसका भाग है, ये जीवा का भाग है। ठीक है, अग्र स्वर के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग उठता है। ई, ए, आई। आप इन्हें उच्चारण करके जब देखेंगे, महसूस करेंगे, तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि केवल ये मैं बता दूं आपको और आपके याद हो जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब आप उच्चारण करके देखेंगे और उच्चारण करने के साथ साथ आप उसे फील करिए, महसूस करिए कि यहाँ इस वर्ण को बोलने में जीवा का कौन सा भाग उठा है, तब आपको एहसास होगा कि इन चारों वर्णों को बोलने के लिए जीवा का जो अग्र भाग है, आगे का हिस्सा है, वो उठता है, ऊपर की तरफ उठता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं उसे करनी पड़ती। जैसे कि अ क्या है, मध्य स्वर है। और तीसरा आता है हमारा पश्च स्वर, यानी पीछे का भाग जो होता है जीवा का। पश्च स्वर उच्चारण में जीवा का पश्च भाग यानी पीछे का भाग उठता है। आ, उ, ओ, औ। ठीक है,
ये चारों जो है ये पश्च स्वर है, इनके उच्चारण में जीवा का पीछे का भाग उठता है। तो स्वर के बारे में मैंने आपको यहाँ पूरी जानकारी दी। आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी आपकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में हम आपको इसका अगला पार्ट यानी व्यंजन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।